सचिन जी आप अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो फिजिकल बॉडी को ठीक करने के बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। आप एलोपैथी से लेके एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजोग, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ट्विस्ट थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सिकाई, मड थेरेपी, नेचुरोपैथी, हाइड्रोथेरेपी, ये सारी थेरेपीज आप यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी, बाग फ्लावर, बाग फ्लावर नहीं, होम्योपैथी, ये सब फिजिकल बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। मसाज, ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल बॉडी को ठीक करती हैं। तो फिर मनोमय शरीर को कौन ठीक करता है? मनोमय शरीर और प्राणमय शरीर जो है, इसको ठीक करने के लिए अलग तरीके हैं, जिसको आयुर्वेद में भूत विद्या का नाम दिया गया है। आयुर्वेद प्रकरण में भूत विद्या इसको कहा गया है। भूत विद्या का मतलब ये नहीं है कि भूत से संबंधित है। भूत विद्या एक ऐसी साइंस है जिसमें साइकिक या साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए तारा मैडम क्लास लेती रहती हैं, जिसको हम लोग एनर्जी हीलिंग कहते हैं। तो तारा मैडम समय समय पर आपकी क्लासेस लेती हैं एनर्जी हीलिंग। इसीलिए हमें कंप्रिहेंसिव कोर्स करने का मन में आया था कि जो छोटे छोटे लेवल पे बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, अब कई लोग कहते हैं कि घुटने का दर्द ठीक हो गया, कई लोग कहते हैं नहीं हुआ, उसी दवाई से, उसी पॉइंट से, उसी एक्यूपंक्चर से। क्यों नहीं होता? तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भौतिक देहिक दैविकता का। कुछ बीमारियां भौतिक हैं, कुछ शरीर में हैं, कुछ देवी हैं, कुछ कार्मिक हैं, कुछ कर्मों की वजह से झेल रहा है इंसान। उसको आप कितना भी एक्यूपंक्चर करेंगे, उसको कितना भी आप दवाई देंगे, उसकी कितनी भी औषधि देंगे, कितनी भी दवा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, होगा नहीं। और इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स निराश होते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर सोचते हैं कि उनकी दवाई काम नहीं करती। तो यहाँ पर जहां पर कार्मिक शरीर है, जहां पर कार्मिक रोग है, उसको कर्म के हिसाब से ठीक करना पड़ता है। जहां पर एनर्जी बॉडी है, उसको ठीक करने के लिए तारा मैडम रेगुलर क्लास लेती रहती हैं। आप उनको सीरियसली समझें, लिखें, और पॉइंट टू पॉइंट समझें कि एनर्जी बॉडी अगर बीमार है, और कैसे आइडेंटिफाई करें अगर पेशेंट आता है कि इसको फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम है या एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। और ये सब समझ करेंगे हम लास्ट में, जब क्लास हमारी पूरी हो जाएंगी सारी, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपको एक रिवीजन क्लास होगी कुछ दिन की, जिसमें सारा समअप करके बताया जाएगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से टेस्ट करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपको बताए जाएंगे, कुछ फ्री भी अवेलेबल है, कुछ पेमेंट पे भी आप ले सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर में आपको क्लियर कट आएगा कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, उस चक्रा को, इम्बैलेंस को कैसे ठीक करना है। वहां पर जो तारा मैडम सिखा रही हैं वो सब काम आएगा आपके। लेकिन अभी आपको सारी चीजों को सीखना है, और उसको कैसे जोड़ना है, कैसे समअप करना है, ये सिखाया जाएगा इकट्ठा। तो फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसकी हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है, याद रखिए, गवर्नमेंट जो हमें परमिट करती है उस काम को करने में हम हमेशा चौड़े होके काम करते हैं। तो गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है सुई लगाने की। तो सबसे पहले हम फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए 2-3 सबसे बड़े आयाम हैं, सबसे बड़े हमारे पास थेरेपी है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और सुजोग सिस्टम। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और सुजोग से फिजिकल बॉडी को तुरंत ठीक किया जा सकता है। अगर बीमारी फिजिकल बॉडी में है तो उसको आप 1 दिन में, 2 दिन में ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है, क्लियर है सर। नहीं आ रही सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। बाकी सब लोगों को तो आ रही है। मैं दोबारा इससे लगा लेता हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। जी जी। धीरज जी, आपको भी आ रही है मेरी आवाज क्लियर?
हेलो मिस्टर धीरज, आ रही है सर। आ रही है? अब आ आइए रही है सर, सर। ठीक है सर। ठीक हाँ है, सर। तो इससे कर लेते हैं। इसको लगाने से ऐसा लगता है जैसे पायलट बैठ गए, हवाई जहाज उड़ा रहे हेलो तो सर। फिजिकल, हेलो नरुला जी, कैसे हैं? सर मैं बढ़िया। आपने बड़ा अच्छा किया ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि कमाल की चीज है। तो एक्यूप्रेशर तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को सीख लेना चाहिए अपनी जिंदगी में। एक्यूप्रेशर और कानून हर आदमी को आना चाहिए। अगर आपको कानून यानी लॉ ऑफ द लैंड नहीं पता तो आप जिएंगे कैसे? जी आप जी सर। सकते हैं बिना कानून की जानकारी के? बताओ, आप जी सकते हो? नहीं जी सकते, नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। आपको ये पता ही नहीं है, दुबई में चले गए, दुबई में उतरते ही आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, यहाँ पे थूकना नहीं है, चिंगम नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, शराब नहीं पीनी, ये नहीं। दुबई मतलब मेरा मतलब है सऊदी अरब में, यहाँ चले जाते हैं, अमेरिका, वहां का एक कानून बता दिया जाता है, ये यहाँ पे कानून है भाई। आपको जी गाड़ी सर। ड्राइविंग चलाने से सबसे पहले कानून सिखाते हैं, रेड लाइट जंप नहीं करनी, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट बांधनी है, कानून सिखाया जाता है। हाँ जी सर। उसी तरह से एज ए सिटीजन आपको कुछ बेसिक कानूनों की जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपको बिजनेस के कानून की जानकारी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको मेडिकल कानून की जानकारी नहीं है तो आप डॉक्टरी नहीं कर सकते। ये गारंटेड बता रहा हूं मैं बात। आप सोच रहे हो कि मजाक हो रहा है, तो मजाक नहीं हो रहा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको एज ए डॉक्टर, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, एज ए डॉक्टर, हकीम हो, वैद हो, डॉक्टर हो, एक्यूपंक्चरिस्ट हो, एक्यूप्रेशर वाला हो, डेली केस रजिस्टर रखना मस्ट है। आप में से मैं ये बातें सारी बाद में बताने वाला था, लेकिन आज एकदम बात आ गई। डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना। अगर जो लोग क्लिनिक चला रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा एसी बंद कर दूं, बड़ा ठंडा हो गया, आज इतनी सर्दी है नहीं। जो लोग भी अपना क्लिनिक चला रहे हैं वो ध्यान दें, डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है। हर क्लिनिक, हर सेंटर, चाहे आप सिंपल छोटा सा एक्यूप्रेशर सेंटर ही क्यों नहीं चला रहे हैं, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस और उससे ली हुई फीस लिखी होनी चाहिए। आपको शायद पता नहीं है, हम अपने क्लिनिक में एक डेली केस रजिस्टर हमेशा मेंटेन करते रहते हैं पिछले कई सालों से। जितने भी पेशेंट आए हैं, उतनी जितनी हमने फीस ली है उसको हम मेंटेन करते हैं। ये कंपलसरी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कल को कोई आपके घर, आपकी क्लिनिक पे आके इनकम टैक्स अफसर बैठ गया तो आपसे 2-4 लाख रुपए लेके चला जाएगा। बी केयरफुल। तो अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है, कुछ सारे लोग, कुछ लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, कुछ लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक जानकार थे, उन्होंने मेरे साथ मिलके एक सेंटर खोला कनॉट प्लेस में, और उसकी एड कर दी बहुत बड़े एक मैगजीन के अंदर, जिसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपीज। इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए उसके घर में, ही वॉज वेरी रिच मैन। उन्होंने कहा कि आप सेंटर से बहुत पैसा कमा रहे हैं, तभी तो आप 50,000 की एड डाल रहे हैं, पैसे देके जान छुड़ाई है, और जबकि सेंटर शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें, आप इतना खर्च अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए आपके ऊपर नजर है, और अब तो गवर्नमेंट की ज्यादा नजर है, इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं ध्यान रखिए। एज ए डॉक्टर आपको कुछ कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। हर कोर्स के अंदर कानूनों की जानकारी, जब कोई एमबीबीएस करता है तो उसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है, तो ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस आपकी होनी है। ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे एक डॉक्टर के तौर पर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करें। तो ये ध्यान रखिए, एक डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो लोग भी अपना सेंटर खोल रहे हैं, खोलना चाहते हैं, ये बात तो मेरे ख्याल इंडिया में शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। किस दिन आपके यहाँ इनकम टैक्स अफसर आके बैठेगा इनके यहाँ, तब पता लगता है इनको। तो डेली केस रजिस्टर मेंटेन करिए,
प्रॉपर मेंटेन करिए, उसमें लिखिए, अपनी अपनी ड्रॉर में उसको रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। और जितने पैसे उसमें लिखे हैं उतने पैसे उस समय आपके कैश काउंटर में होने चाहिए। सपोज आपने 5 पेशेंट देखे हैं और 3,000 रुपए हैं, तो 3,000 रुपए आपके काउंटर में, गले में, जेब में, कहीं पर भी होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि किसी दिन आपके यहाँ कोई आए तो वो उतनी चीजों की तैयारी आपकी हो। तो डेली केस रजिस्टर, उस पर नाम लिखिए डेली केस रजिस्टर। इसको हमेशा अपने पास, अगर आप एक सेंटर चला रहे हैं, अगर आप होम विजिट कर रहे हैं, नो नीड। तो ध्यान रखिए कानूनों की। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि कानून की जानकारी के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। उसी तरह से मैं जो बात कहना चाह रहा था, अपनी बॉडी के कुछ नियमों की जानकारी के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते, ना ठीक कर सकते हैं। तो फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर सबको आना चाहिए, एक्यूप्रेशर और कानून सबको आना चाहिए। तो बिना कानून की जानकारी के आप सरवाइव नहीं कर सकते। आज का कानून क्या है? आज का कानून ये है कि लॉकडाउन है मंडे सुबह 6 बजे तक। ये कानून है, ये कानून बन गया, 2 दिन के लिए कानून बना है, टेम्परेरी कानून। तो जिनको जानकारी नहीं है उनका चालान हो सकता है। मास्क नहीं लगाने पर 2,000 रुपए का चालान है, ये कानून है, ये पता होना चाहिए। तो ये कानून की जानकारी होना किसकी जिम्मेदारी है? ये सिटीजन की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके घर घर आके आपको फोन कर करके बताएगी कि कानून ये है। ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। कानून के अंदर इग्नोरेंशिया नो एक्सक्यूटस, एक टर्म है, इग्नोरेंशिया ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूटस। कानून की जानकारी ना होना कोई क्षमा के कारण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था। तो कानून की जानकारी नहीं है तो ये आपकी सरदर्दी है, आपको कानून पता होना चाहिए। उसी तरह से फिजिकल बॉडी को ठीक नहीं कैसे करना है, कैसे रखना है, ये नहीं पता तो ये आपकी सरदर्दी है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है एक्यूप्रेशर एंड सुजोग, ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उसको सबको सीखना चाहिए ताकि हम कम से कम अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक रख सकें। दूसरी चीज है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर फिजिकल बॉडी को तो ठीक रखता है, एनर्जी बॉडी को भी ठीक करता है, और हमारी प्राणमय कोश जो है साइकिक बॉडी को भी ठीक करता है। तो एक्यूपंक्चर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो तीनों लेवल पर जाकर ठीक करता है। तो आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर की लिमिटेशन ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप ठीक नहीं कर सकते। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है। कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर का मतलब है किसी एक काम को बार बार करते रहना, जिसको हम कहते हैं ना सनक गया, सटिया गया। 60 साल की उम्र के बाद अक्सर सीओडी हो जाता है लोगों को, कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। ये जो मैं टेक्निकल टर्म बोलता रहता हूँ, इसको आप लिखते रहें, और जो नहीं समझ में आए तो मुझसे रोक के मुझे पूछ सकते हैं। You are allowed to ask question and I always motivate you to ask question. Compulsive obsessive disorder. तो 60 साल के बाद क्यों होती है बीमारी? 40 साल में भी तो हो सकती है, 20 साल में क्यों नहीं होती? 60 साल में इसलिए होती है कि डोपामिन लेवल कम होने लगता है ब्रेन के अंदर। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक काइंड ऑफ हार्मोन जो कि हमारे ब्रेन सेल्स में से, पिट्यूटरी में से रिलीज होता है। तो डोपामिन कम होता है तो आदमी को कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। एक ही काम को बार बार करता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, या कई बार आपके घर में आपने बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, वो एक ही बात को बार बार बोले जाते हैं। तो इसको हरियाणा बोलते सीट सी लगा दी, ताऊ ने तो सीट सी लगा दी, बोले ही जा रहा है। तो वो बेचारे परेशान है, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा। दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ। आप लोग जो गांवों में काम कर रहे हैं, जो गांवों में बैठे हैं, आप बहुत हेल्प कर सकते हैं ऐसे बुजुर्गों की, लेकिन इसमें एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा, इसमें एक्यूपंक्चर काम करेगा। आप उनको आइडेंटिफाई करिए। कुछ लोग कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से परेशान हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, या कुछ लोग एंजाइटी से परेशान है, कहीं जाना आना है तो उससे परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ कांप रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें एक्यूपंक्चर बहुत काम करता है क्योंकि ये एनर्जी लेवल पर जाकर बॉडी को ठीक करता है। तो फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए कई बार हमें एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों, एक्यूप्रेशर में जब मैं कहता हूं तो एक्यूप्रेशर इंक्लूड्स सुजोग सिस्टम आल्सो। तो मैं कह रहा हूं एक्यूप्रेशर तो उसमें सुजोग भी इंक्लूडेड है। तो फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग और फिजिकल एक्सरसाइजेस,
जो कि मैं आपको अभी आने वाले टाइम में कुछ सिखाऊंगा, किस तरह से घुटने के लिए एक एक्सरसाइज देनी है, कमर के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो फिजिकल बॉडी के लिए तो अब सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक्यूपंक्चर है क्या। तो जो बच्चे बिल्कुल पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक्यूपंक्चर का मतलब क्या है। पहले तो टर्म ही समझनी चाहिए, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर। सो आई शेयर स्क्रीन विद यू एंड थैंक्स टू गॉड टुडे इज ए लॉकडाउन, हम लोग क्लास कर रहे हैं और शाम को भी क्लास होगी भाई। हमारी जो रेगुलर क्लास होती है 6:30 से 7:30 8 बजे वाली, वो होगी, उसमें कोई कमी नहीं है। दिस इज एक्स्ट्रा क्लास फॉर न्यू स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वर्ड एक्यूपंक्चर। एक्यू माने निडल, अब पंक्चर माने पंक्चर करना। तो समथिंग, एक्यूपंक्चर का मतलब है सुइयों से, निडल से, किसी चीज को पंक्चर करना, बॉडी को पंक्चर करना टू गेट थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स। थेराप्यूटिकल इफेक्ट का मतलब क्या है? बीमारी को ठीक करने के लिए सुइयों से, इसको हिंदी में कहते हैं शुचि भेदन। शुचि भेदन, कुछ बिंदुओं का भेदन करने से जो निडल, इस कभी हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको भी कई लोग आयुर्वेद के अलग से क्लास कराते हैं, शुचि भेदन की क्लासेस, मर्म चिकित्सा के नाम से। कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक्यूप्रेशर करके किस तरह से लिया जाता है उसका रिजल्ट, इसको मर्म भेदन चिकित्सा। लेकिन एक्यूपंक्चर इज मोस्ट रिफाइंड सिस्टम, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट डिफाइंड, वेल डिफाइंड सिस्टम वेयर यू कैन थिंक, वेयर यू कैन, हर क्लास, हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल का एक ट्रीटमेंट बना के एक साइंटिफिक वे में आप ट्रीटमेंट करते हैं। एक्यूपंक्चर के अंदर एक लॉजिकल ट्रीटमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है कि इस पेशेंट के साथ ये क्यों लगेगा। अगर GB34 लगना है मसल के लिए तो हर पेशेंट को GB34 लगना है। यू कांट से कि मैं GB34 नहीं लगाऊंगा, इसको ये लगाऊंगा, मैंने इसको क्यों लगाया। मेरे पास हर चीज का लॉजिक है, आंसर है। अगर आप ये कहते हो सर इसको GB34 क्यों लगाया, क्योंकि GB34 इज फॉर मसल्स, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर मसल। अगर मैं ST36 लगा रहा हूं तो मेरे पास रीजन है। सो दैट्स व्हाई एक्यूपंक्चर इज वेरी वेरी साइंटिफिक, हैव सम लॉजिकल रीजनिंग, जो कि दूसरी थेरेपीज के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे एक्यूप्रेशर के अंदर हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग नहीं है कि हम इसका कैसे असर दे रहे हैं, हम सभी पॉइंट के ऊपर प्रेशर करते हैं। एंड हिम्मत सिंह जी इज वेरी गुड इन डूइंग एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर बहुत बढ़िया तरीके से करने लगे हैं हिम्मत जी, कुछ पेशेंट्स के भी इन्होंने इलाज भी शुरू किया है। तो अब एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग हिम्मत जी आपकी होनी है, निडल वगैरह लगाना सीखोगे। और धीरज जी आप भी आ जाओ प्रैक्टिस करने, आप थोड़ा टाइम निकाल लो। धीरज से मेरा मतलब धीरज सैनी और धीरज कौशिक दोनों से। तो एक्यूपंक्चर का मतलब है सचिन जी कैसे हैं? बड़े दिनों बाद, बड़ी देर से ज्वाइन किया आपने। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। एक्यूपंक्चर का मतलब है, एक्यूपंक्चर मतलब कि निडल के द्वारा भेदन करना। तो एक्यूपंक्चर शुरू कहाँ हुआ? कुछ लोग कहते हैं जी इंडिया में शुरू हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज इंडिया में नहीं शुरू करानी, कुछ चीज चाइना में भी शुरू हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारे इंडिया से गया सब कुछ। अब हमारे इंडिया से कैसे जाएगा सब? तो हमारे इंडिया से सब कुछ नहीं जाता, कुछ कुछ चाइना से भी इधर आता है। तो चाइना ने इस पे बड़ी मेहनत की, प्रैक्टिस की, और उन्होंने ये बनाया, एक सिस्टम बनाया, और इसकी एक प्रॉपर किताब है नीचिंग। ये बुक्स के नेम वगैरह आपको प्रॉपर याद रखने हैं, इनको लिखना है, कॉपी बनानी है, ढंग से समझना है, भूलना नहीं है। नीचिंग। तो कोई पूछता है व्हाट इज द क्लासिकल बुक ऑन एक्यूपंक्चर? ये वांगदी राजा के समय में ये लिखी गई नीचिंग। तो नीचिंग के अंदर एक्यूपंक्चर के बारे में सारा कुछ है। और एक्यूपंक्चर शुरू कैसे हुआ, महिपाल जी बताएंगे। मेरा ख्याल है एक्यूपंक्चर शुरू कैसे हुआ। देयर इज अ स्टोरी। बताओ सर, आप बताओ सर, बच्चों मैं महिपाल जी को दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ जी महिपाल जी आप बताइए एक्यूपंक्चर शुरू कैसे हुआ। महिपाल जी हमारे प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है। अरे सर मेरे बाद ही क्लास लेते हैं। आपसे सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही महिपाल जी, आवाज नहीं आ रही।
मैं कह रहा हूँ आपके सुनने से ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है सर, आप बताइए। नहीं आ रही सर, आवाज हेलो। नहीं आ रही। चलो इतने वो आवाज रिस्टोर होती है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, आवाज शुरू हो जाएगी। पहली चीज तो ये है कि ये आवाज आ गई क्या महिपाल जी, देखो एक बारी। आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या किसी को? हाँ जी सर, आवाज आ रही है महिपाल जी की, लेकिन अभी नहीं आ रही। अच्छा अभी नहीं आ रही। ओके 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 ओके, चलो ऐसा करते हैं, अभी हमारा 2 मिनट का गैप, 2 मिनट का ब्रेक होने वाला है, 2-4 मिनट का। तो हम उसके बाद महिपाल जी आपको बताएंगे। मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको ब्रेक के बाद ही बताते हैं। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 12:30 बजे 1 मिनट बाद ब्रेक होगा, और 12:35 पे हम लोग फिर ज्वाइन करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे बैठे रहना और कंटिन्यूअस पढ़ते रहना वो अच्छा नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर हम सबसे और बात करेंगे एक्यूपंक्चर की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्टोरी क्या है, कहाँ से आया, और क्या इसकी पोटेंशियल है और क्या ड्रॉबैक्स है, इसकी कमियां क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी 12:30 हुए हैं, 12:35 पर इसी लिंक से, सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन कीजिए। सेम लिंक पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं 12 बजे, 12:35 पे। बाय बाय।